अपना चंद्रा स्वामी जी के ऊपर मैंने अभी एक वीडियो बनाया है, आएगा। एक्सप्लोसिव चीज है। माननीय चंद्रा स्वामी जी एक एक्सप्लोसिव व्यक्तित्व थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि उस व्यक्ति के कहने से राजनीतिक पत्ते हिलते थे और लोगों को मरवाने में, लोगों को मारने में ज्योतिष तांत्रिक चंद्रा स्वामी जी का बहुत अच्छा पकड़ रहा। अब समाज की सच्चाई कभी कभी कठोरता भी दिखाता है, कठोरता भी सिखाता है। मैंने देखा है ये सारी बातें सिर्फ कहने की नहीं होती, ये बातें इस बात की परिचायक है कि हम एक संघबद्ध समाज का निर्माण जो करना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा। मैं भुवनेश्वर एयरपोर्ट, बिजू पटनायक एयरपोर्ट पर खड़ा था। अंतिम बस पर जुएल ओराम, जो अभी ट्राइबल में अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो एक बाबा के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट को पार्क करके रखा गया, इसको जाने नहीं दिया गया। तब धर्माध्यात्मिक बात नहीं है, शास्त्रों की बात नहीं है, समाज की बात कर रहा हूं। वो मिनिस्टर से हट गए, फिर मिनिस्टर बन गए, जो रही हो। संत थे, बाबा थे, तांत्रिक थे, ये भी मैं नहीं जानता, ना मुझे जानने में कोई दिलचस्पी है। सरकार और सत्ता सदैव जो है मानवीय दृष्टिकोण का होना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण के साथ ही उसके बारे में बातें होनी चाहिए। नहीं हुई तो सामग्रिक समाज में जो स्खलन आया है वो देखते ही बनता है। कैसे एक सामग्रिक समाज का परिस्फुटन हो गया, कैसे समाज का निर्माण होते होते समाज विघटित हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। झंडा उठाकर खड़े थे और उस झंडे का कोई प्रभाव नहीं रहा। लोग राजनीतिक होते हैं, लोग राजनीतिक नहीं भी होते। राजनीतिक बातों को, राजनीतिक विश्वास को, राजनीतिक भावनाओं को पॉलिटिक्स के माध्यम में एक्सप्रेस करने का एक नई धारा बन गया है। कोई भी किसी भी पार्टी का झंडा पकड़कर नेता बनने की एक जो अपप्रयास कर रहा है, उसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तय करना होगा। ये तय करना होगा कि मानवीय दृष्टिकोण और मूल्यबोध की बातें करने वाले लोग सच में मानवीय मूल्यबोध की बातें करना चाहिए क्या? आग में, तपती गर्मी की आग में लोग जलकर मर गए, हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक से लोग मर गए और हम कुछ नहीं कर पाए। तो उस सत्ता का क्या करना? उस सत्ता का क्या करना जी? वो सत्ता सिर्फ लोगों की पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने के लिए यूज करना है क्या? सिर्फ ममता बनर्जी को समाप्त करने के लिए यूज करना है क्या? जगन्नाथ दास महापात्रा, जगन्नाथ स्वामी महापात्रा बाड़ग्राही हैं, प्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी। उन्होंने मना करा था ममता दीदी से, धाम मत बनाइए, जगन्नाथ धाम एक ही है। धर्म अध्यात्म की बात कर रहा हूं ना, मत करिए। नहीं माना, मूर्खता की चरम पर पहुंच गई। और आज देखिए क्या हुआ, आज देखिए क्या हुआ। सत्ता चला गया, परिवार चला गया, पार्टी चला गया, खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी कोई नहीं बचा सकता जी, मैं लिख कर दे सकता हूं, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि धर्म और अधर्म के प्रभेद जानना बहुत जरूरी है। धर्म ये कहता है, धार्मिकता ये कहता है, धर्म तंत्र मंत्र ये कहता है, सही काम करने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है। गलत काम करने के लिए
कोई कारण की जरूरत नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इस देश की नेताएं नहीं निकलने चाहते। धूरी गर्मियों में उन लोगों को बचाने के लिए कोई कांस्टेबल लड़ा, उसकी कहानियां बनाना का आवश्यकता नहीं है। ये मूर्खता है। साहब जाते हुए देखे हमने, आया होगा वीडियो में, चल गया 2 घंटे के लिए भाई साहब, मेरी बात देखा। सत्ता समीचीन व्यक्ति का हो जाता है। सत्ता जब अपनाया जाता है, सत्ता में काई लग जाती है। मीठी है सत्ता, काई लगी हुई सत्ता चाहिए क्या? मिट्टी में मिल जाओगे मित्रों, सत्ता नहीं मिलेगी। सत्ता और समग्रता के ऊपर कलेक्टिविज्म क्या है? बच्चों की क्वेश्चन पेपर की चोरी हो गया, कौन बात करेगा? बच्चे परेशान हैं, लोगों की ओएसएम सीट को लेकर चर्चाएं और वितर्क चल रही है, कौन बात करेगा मित्रों? कौन बात करेगा? आप हम चुप हैं क्योंकि सत्ता में जो लोग बैठे हैं हमें पसंद है। मधुलिपि है, हनी है, सुगंध आता है, मीठा लगता है। सत्ता और हम लोग भूल गए सब। हम बन गए हैं सत्ता की अध्यक्षता में बोलने वाले बातूनी डॉल्स। तुम पे सत्ता नहीं है तो उस सत्ता की गरम में नहीं रहना। तुम्हारे पास सत्ता नहीं है इसलिए आश्चर्य और गुस्से में नहीं रहना। शांति से भी सुनना चाहिए, शांति भी रहना चाहिए। साधु सबको मिल गया, शांति नहीं मिला। पक्षियों को भी देखना चाहिए, अमलतास को भी देखना चाहिए।